सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है व्यक्ति में विकलांगता या फिर विकलांग व्यक्ति। तो आज की क्लास में हम व्यक्ति में विकलांगता से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले भाग 1 हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज की क्लास में भाग 2 देखेंगे। आप लोगों का जो पेपर है वो एमसीक्यू में होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। बाल अधिकार सम्मेलन खाली स्थान सन में हुआ। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर 1990, ऑप्शन बी है 10 मार्च 1992, ऑप्शन सी है 20 नवंबर 1989, डी है 10 मई 1988। तो बाल अधिकार सम्मेलन सन में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो ये आपका 20 नवंबर 1989 में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। WHO 2011 के अनुसार दुनिया की खालिस्तान प्रतिशत आबादी को कुछ न कुछ विकलांगता है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 15%। WHO 2011 के अनुसार दुनिया की 15% आबादी को कुछ न कुछ विकलांगता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान में आपका 15% रहेगा। ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? WHO के अनुसार दुनिया की जो 15% आबादी है उसको कुछ न कुछ विकलांगता अवश्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा दिवस गलत है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हियरिंग डे 5 अगस्त, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन 3 दिसंबर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा दिवस गलत है? ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड हियरिंग डे आपका 5 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सन 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्स ने लंदन में पहला खालिस्तान परीक्षण केंद्र की स्थापना की। ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है संवेदनात्मक, ऑप्शन डी है दृष्टि। तो सन 1885 में फ्रांसिस गाल्स ने लंदन में पहला परीक्षण केंद्र की स्थापना की थी। किस तरह के परीक्षण केंद्र की स्थापना की थी? तो ये जो है मानसिक परीक्षण केंद्र था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सन 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्स ने लंदन में पहला मानसिक परीक्षण केंद्र स्थापित किया था या फिर केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है। तेजाब हमले से पीड़ित लोग कौन से दिव्यांगता अधिनियम में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए है PWD एक्ट, ऑप्शन बी है एंटी एक्ट, ऑप्शन सी है MS एक्ट, ऑप्शन डी है RPWD एक्ट। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा या फिर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तेजाब हमले से पीड़ित लोग कौन से दिव्यांगता अधिनियम में शामिल किए गए हैं? तो ये RPWD एक्ट अधिनियम में या फिर एक्ट में शामिल किए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। RCI अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1998। RCI अधिनियम 2000 में आपका संशोधित किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ADIP योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल आय रिक्त स्थान होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 15,000 तक प्रति माह, ऑप्शन बी है 17,000 तक प्रति माह, ऑप्शन सी है 20,000 तक प्रति माह, ऑप्शन डी है 25,000 तक प्रति माह। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एडीआईपी योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल आय 15,000 होनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर है? ऑप्शन ए है आरसीआई एक्ट, ऑप्शन बी है एंटी एक्ट, ऑप्शन सी है पीडब्ल्यूडी एक्ट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा एक्ट उसके वर्ष के अनुसार गलत है? ऑप्शन ए है एंटी एक्ट 1999, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2004, ऑप्शन सी है आरसीआई 1885, ऑप्शन डी है FWMR 1965। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है? गलत है। बाकी कौन कौन से सही हैं एक्ट सन के अनुसार या फिर उसके वर्ष के अनुसार? एंटी एक्ट आपका 1999 में आया था, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एक्ट आपका 2004 में आया था, आरसीआई एक्ट आपका 1885 में आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला FWMR एक्ट आपका 1965 में नहीं आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं FWMR का फुल फॉर्म क्या होता है? द फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड। अगला प्रश्न है, कब आरसीआई द्वारा बौद्धिक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम को बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया? इसे पूछा गया है आरसीआई द्वारा बौद्धिक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम को, इसमें बौद्धिक अक्षमता पाठ्यक्रम को बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी है 19 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी है 30 जुलाई 2021, ऑप्शन डी है 12 अगस्त 2021। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 जुलाई 2021 को जो बौद्धिक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसको बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1994 में, ऑप्शन बी है 1879 में, ऑप्शन सी है 1967 में, ऑप्शन डी है 1979 में। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन है इसका प्रत्यय कब दिया गया था? तो ये 1967 में दिया गया था। कभी कभी प्रश्न आपका बन सकता है कि योगात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये माइकल स्क्रिवेन के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक की मृत्यु होने पर पूर्णतः देखरेख की बात की गई है? ऑप्शन ए है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ऑप्शन सी है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन डी है विकलांगजन अधिनियम 1995। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक की मृत्यु होने पर पूर्णतः देखरेख की बात की गई है। ये किसमें की गई है? भारतीय राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2012 से पहले केंद्र व राज्य की वित्तीय पद कितनी अनुपात में थी? ऑप्शन ए है 50 संबंधे 50, ऑप्शन बी है 75 संबंधे 25, ऑप्शन सी है 85 संबंधे 10, ऑप्शन डी है 85 संबंधे 15।
इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 2012 में पहले केंद्र व राज्य की वित्तीय पद कितनी अनुपात में है, तो ये आपका 75 और 25 के रेशियो में है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। RMS से, जिसको हम रमसा के नाम से भी जानते हैं, में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब सुनिश्चित किया गया था? ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2017। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रमसा में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब सुनिश्चित किया गया था? तो ये आपका 2017 में सुनिश्चित किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदार का अनुपात कितना था? ऑप्शन ए है 85/15, ऑप्शन बी है 80/20, ऑप्शन सी है 75/25, ऑप्शन डी है 50/50। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 50/50। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदार का अनुपात कितना है? तो ये 50/50 का है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किसके अनुसार है? ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी है वो कितना है? 50/50 का, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रमसा द्वारा वर्ष सकल नामांकन दर प्राप्त करने का 100% लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2013। तो रमसा द्वारा वर्ष सकल नामांकन दर प्राप्त करने का 100% लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका 2020 तक रखा गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमसा की गतिविधियों का संचालन कब से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2014। तो रमसा की गतिविधियों का संचालन कब आरंभ किया गया था? तो ये आपका 2010 में आरंभ किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है। ऑप्शन ए है NUPEA, ऑप्शन बी है SIERT, ऑप्शन सी है NCERT, ऑप्शन डी है NCDF। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये NCERT के द्वारा करवाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है। ऑप्शन ए है 1555 में पहली बार बताया गया श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी है 1847 में बधिरों के लिए सर्वप्रथम संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी है 1729 में दृष्टिहीन बच्चों के लिए प्रथम स्कूल। ऑप्शन डी है 1800 में मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ किया गया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1847 में बधिरों के लिए सर्वप्रथम संस्था की स्थापना की गई थी, ये कथन आपका गलत है। बाकी 1555 में पहली बार बताया गया कि श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। 1729 में दृष्टिहीन बच्चों के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना की गई थी। आप इसका जो डेट है उसको याद कर सकते हैं। 1800 में मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ किया गया था। जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का शुभारंभ किस सन में किया गया था? तो ये 1800 में किया गया था। दृष्टिहीन बच्चों के लिए प्रथम स्कूल कब खोला गया था? तो ये जो है आपका 1729 में खोला गया था। पहली बार बताया गया कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया जा सकता है, ये किस सन में? तो ये जो है 1555 में बताया गया था। इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1847 में बधिरों के लिए सर्वप्रथम संस्था की स्थापना की गई थी, ये कथन आपका गलत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संरक्षणीय संबंधित है। ऑप्शन ए है MH एक्ट
एमएच एक्ट 1987। ऑप्शन बी है एंटी एक्ट 1999। ऑप्शन सी है IL एक्ट 1912। ऑप्शन डी है PWD एक्ट 1995। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षणीय संबंधित है, किससे संबंधित है, तो एंटी एक्ट 1999 से संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्ट, एमएस का फुल फॉर्म मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो कब लाया गया था, तो 1987 में लाया गया था। IL एक्ट, इसको इंडियन लुनेसी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये 1912 में आया था। PWD एक्ट ये 1995 में आया था। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए? ऑप्शन ए है राज्य स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए? तो ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RPWD एक्ट 2016 में कितने खंड हैं? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 110। तो RPWD एक्ट 2016 में कुल 102 खंड हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है देहरादून। अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मैसूर में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 19 जून, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 4 सितंबर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्कल सेल, विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 जून को मनाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर जोर नहीं दिया गया? ऑप्शन ए है शिक्षा का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षा पर खर्च, ऑप्शन सी है शिक्षा का पुनर्गठन, ऑप्शन डी है शिक्षकों पर अधिक खर्च। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर नहीं बल दिया गया या जोर नहीं दिया गया, तो वो कौन सी बात है? तो वो है शिक्षकों पर खर्च। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षकों पर खर्च। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल नहीं दिया गया, शिक्षकों पर खर्च, शिक्षकों पर अधिक खर्च पर 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें बल नहीं दिया गया या फिर जोर नहीं दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिक्कल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे आपके दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। विश्व सिक्कल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिक्कल सेल दिवस किसके द्वारा आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2009, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2009, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2008, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 2008। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर कब घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिक्कल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये आपका 22 दिसंबर 2008 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है।
ऑप्शन ए है 30 मई, ऑप्शन बी है 31 जुलाई, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। तो विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WMSD, प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशक्तजन समुदाय कल्याण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2005। निःशक्त जन समुदाय कल्याण अधिनियम ये आपका 1975 में बना था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निःशक्त जन समुदाय कल्याण अधिनियम जो बना था ये आपका 1975 में बना था। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार थॉमस बेटन कूली द्वारा सन खालिस्तान में किया गया। इसमें दो तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं। थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉमस बेटन कूली के द्वारा किया गया था। अब इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार थॉमस बेटन कूली द्वारा किस सन में किया गया था? तो इससे संबंधित जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1825। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार थॉमस बेटन कूली के द्वारा ये आपका 1925 में किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LPA, लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका, की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1898, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1999। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LPA की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1957 में की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। LPA मतलब लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका है। तो लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1957 में की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर इस तरह के MCQ लेकर के आएंगे।